हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, लास्ट क्लास हम लोग कन्वेक्स सेट्स देखे थे और उसका कुछ प्रॉपर्टी देखे थे। हम लोगों ने फाइनाइट इंटरसेक्शन का थ्योरम भी देखा था। ठीक है, अब ये माइंड में हमारा क्वेश्चन आता है यूनियन के लिए कि अगर हम यूनियन ले लें दो कन्वेक्स सेट का तो क्या वो भी कन्वेक्स होगा। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या है। तो देखिए, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 में इसको कह सकता हूँ, या क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है। वो ये है कि आपको ये बोल सकता है कि प्रूव दैट या शो दैट यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स, यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स नीड नॉट ऑलवेज बी कॉन्वेक्स। ठीक है, ओके। टू कॉन्वेक्स सेट्स need not always a कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, यानी कि अगर आप यूनियन लेते हैं दो कॉन्वेक्स सेट का, ठीक है, कॉन्वेक्स सेट्स का, तो वो हमेशा कॉन्वेक्स होगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो इसका एक काउंटर एग्जांपल हम लोग देखेंगे जहाँ से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए ऐसा करते हैं हम कि जैसे मैंने आपको दिया था, है ना, दो हम लोग कोई सर्किल ले लीजिए। ठीक है, चूंकि हमको दो कॉन्वेक्स सेट लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं दो कॉन्वेक्स सेट लेता हूँ। चूंकि कोई भी आप सर्कुलर रीजन लेंगे तो सर्किल के इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। आइए लेते हैं लेट, एक हम लोग ले लेते हैं एस इज इक्वल टू, डिफाइन कर देते हैं सेट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोगों का क्या होगा, लेस देन 1। ये कन्वेक्स पॉइंट होगा। ठीक है, कन्वेक्स सेट होगा। ठीक है, एंड और एक मैं ले लेता हूँ क्या, टी इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। ठीक है, ये मैंने दो ठो ले लिया। ठीक है, आर टू कॉन्वेक्स सेट्स, ये जो हम लोग दो ठो लिए हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका कॉन्वेक्स सेट्स है। क्योंकि दोनों क्या हमने लिया है, हमने इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल लिया है। ठीक है, आप पहचानते हैं, आप जैसे अगर इस सर्किल को देखेंगे तो ये जो हमारा सर्किल है, ये वाला, ठीक है, ये सर्किल आप जानते हैं क्या है, इसका सेंटर होता है 0 0। ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, रेडियस इसका है 1। तो हमको रेडियस लेना है 1 से स्मॉलर। ठीक है ना, ओके। और इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, वो 3 0 हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 0। और इसका भी रेडियस लेना है हमको 1 से स्मॉलर। ठीक है, 1 लेंगे हम लोग तो ग्राफ हमारा तैयार हो जाएगा। तो आइए हम लोग इन दोनों को प्लॉट कर देते हैं। ठीक है ना, ओके। आर टू कॉन्वेक्स सेट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हियर हियर एस एंड टी आर सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर points of circle of circles of center 0 0, radius 1, and center 3 0, radius 1। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली क्लियर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एस जो है, वो जो इंटीरियर पॉइंट को शो करता है वो इस सर्कल का, इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है। और टी जो है वो शो करता है इस सर्कल का जिसका सेंटर 3 0 है और रेडियस 1 है। ठीक है, तो ये हम लोग ले लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसका कोई भी दो पॉइंट का जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा क्या वो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको आप फिगर में भी ड्रॉ करके आप इसको दिखला सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे।
एक हम पहले हम लोग एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हम लोग का ये प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया x और ये हम लोगों का हो गया y, ठीक है। अब यहाँ पे दो सर्किल, जो कि एक सर्कल का सेंटर 0 0 है, तो एक सर्किल यहाँ पे होगा, तो एक सर्कल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा सर्कल है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक मैं सर्किल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेंटर 0 0 के साथ में और रेडियस 1 के साथ में ये। और एक सर्किल मैं ले लेता हूँ वो जो 3 0 जिसका है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये मेरा जैसे ओरिजिन है, ठीक है, ये है मेरा 0, ठीक है। इसका रेडियस हो गया आपका ये 1, तो ये हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पे 3, तो 3 पर लेकर के एक सेंटर लेकर के हम लोग काम कर लेते हैं। तो फिर से एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है। तो ये सर्कल मैं, इसका भी रेडियस 1 है, तो ऑलमोस्ट उसी साइज का होगा ये भी, ठीक है। इस टाइप से ले लेता हूँ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए तो यहाँ पे भी इसका सेंटर 3 है और रेडियस 1 है, ओके, क्लियर है। अच्छा, तो अब आप देखें कि जैसे यहाँ पे सेंटर इसका 0 है, तो ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ए ले लेता हूँ मैं, और ये पॉइंट में ले लेता हूँ बी। तो बी क्या है, तो ए तो आपका 0 0 है, ठीक है, सेंटर, और बी जो है आपका वो है 3 और 0, 3 0, ठीक है, बी। अब आप देखिए कि जब हम लोग ए और बी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जब आप ए और बी को आपस में ज्वाइन कर देंगे, जैसे ये आपका ए है और ये आपका बी है, जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इसका जो ज्वाइनिंग लाइन है, ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ए और बी को ज्वाइन करने से, तो ये डेफिनेटली आप देखेंगे। अच्छा, इसका रेडियस 1 है तो 2 तो इसी पे लाई करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये फिगर हम लोग का छोटा हो गया है, ओके, ये फिगर को आप ठीक कर लीजिएगा, ये जो 2 होगा वो इसी पे होगा क्योंकि इसका रेडियस 1 है, ओके, ठीक है। तो हमारा 2 इसी के बाउंड्री पे होना है। तो बीच में हम लोग एक पॉइंट का बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, 1.5 और 0, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट देखिए 1.5 और 0, ये जो बीच का पॉइंट है, तो डेफिनेटली क्या है, ये जो है, ये जो लाइन है ये इससे पास कर रहा है 1.50 से, लेकिन ये क्या होगा, ये हमारा दोनों रीजन का यूनियन में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप यूनियन करेंगे दोनों का, तो उसमें क्या आएगा, ए का इंटीरियर पॉइंट आएगा और बी का इंटीरियर पॉइंट आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा फिगर थोड़ा सा सही नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत होता है, मैंने थोड़ा फिगर थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है। ए का तो चलेगा, या मैं दोनों ही ठीक कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो आइए मैं फिगर ले लेता हूँ एक, ठीक है। से ए का मैं फिगर ले लेता हूँ इस तरह का, ये हमारा एक सर्किल हो गया ए पर, ठीक है। ये ए पे एक सर्किल ले लीजिए, ठीक है, और एक सर्किल ले लेता हूँ मैं बी पर, इस टाइप से, ठीक है। तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए ये है आपका ओरिजिन 0 0, ये जो पॉइंट है, पॉइंट को मैं लोकेट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट हमारा, ये पॉइंट होगा 1 0, क्योंकि रेडियस इसका 1 है। अच्छा, ये पॉइंट होगा आपका बी 3 0, और ये जो पॉइंट है जो कि इसका भी रेडियस 1 है, तो इसका ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये होगा आपका 2 0, ठीक है ना। तो अब ये देखिए आप, तो ये दोनों सर्किल है। अच्छा,
दोनों का जब हम यूनियन करते हैं एस यूनियन टी, वो क्या होगा, तो एस यूनियन टी जो है वो दोनों सर्किल का इंटीरियर पॉइंट को ऐड कर देगा, ठीक है। तो जो जो आपका एस यूनियन टी है उसमें आप इसको ऐसे कलर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पॉइंट आपके आएंगे, ये जो इंटीरियर पॉइंट है ये आ जाएंगे यूनियन में, और इसके अलावा ये पॉइंट आपका आ जाएगा, ये जो आपका अंदर में, ठीक है। ओके, ये दोनों पॉइंट आपका आ जाता है। तो अगर हम लोग यूनियन का बात करें तो क्या हो जाएगा, तो एस यूनियन जो टी है, दोनों का यूनियन है, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स, ठीक है, इन सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, लाई इनसाइड, लाई इनसाइड सर्किल ए एंड सर्किल बी, ठीक है। तो इन दोनों सर्किल के अंदर में जो पॉइंट है, ठीक है, जो येलो शेडेड किया हुआ है, यही आएगा आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो यूनियन हमको मिला है, क्या ये भी एक कॉन्वेक्स सेट है। इसको चेक करने का तरीका ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। नाउ अब आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ज्वाइन, ज्वाइन पॉइंट्स, पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। हेंस, तो आपको क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा, लाइन सेगमेंट ए बी मिलेगा, लाइन सेगमेंट ए बी, ये आपको मिलेगा। और ये डेफिनेटली पास कर रहा है किससे, ठीक है, इस पास थ्रू, पास थ्रू, वो एक पॉइंट से पास करता है, कौन सा पॉइंट है वो है आपका 1.5 और 0, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली बीच बीच होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है हम लोग ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट से तो ये लाइन पास कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट खुद क्या है, दोनों इंटीरियर में नहीं आता, बाहर में आता है, ठीक है। बट but this point not belongs, not belongs, ठीक है, to either of इंटीरियर ऑफ सर्किल, इंटीरियर ऑफ सर्किल, ठीक है। ये दोनों में से किसी के भी इंटीरियर में नहीं आता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, हेंस, हेंस जो हमारा यूनियन है आपका, यूनियन ऑफ एस एंड टी इज नॉट कॉन्वेक्स, क्योंकि जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, वो सेट के अंदर नहीं आया, इसलिए ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, ठीक है। तो छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ और भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, तो एक जो क्वेश्चन है वो ये है, एक छोटा सा है, चौथा प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं इसको, एग्जाम्पल 4 करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, ए हाइपर प्लेन, ए हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, ये आपको प्रूफ करना है, इज ए कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। एक हाइपर प्लेन जो है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ हाइपर प्लेन, ऑफ हाइपर प्लेन, देखिए, ठीक है। अ, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स से, जो जो है प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग, सेट ऑफ पॉइंट यहाँ पे आप ले सकते हैं x1
x2 x3 डॉट 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 xn, ठीक है, ऐसा ले सकते हैं। सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये, z इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट 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 cnxn, यानी इस तरह का कॉम्बिनेशन में इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड हाइपर प्लेन। इसके हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेट ऑफ पॉइंट हम लोग बोलेंगे हाइपर प्लेन, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट में, दैट इज सेट ऑफ पॉइंट्स कैपिटल एक्स इज हाइपर प्लेन सच दैट, क्या होगा, आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि h इज इक्वल टू सेट ऑफ x, ओके, वेयर z इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से c क्या हो गया आपका, c आपका वेक्टर हो जाएगा c1 c2 cn तक, और x आपका वेक्टर हो जाएगा x1 x2 xn तक, क्लियर है, ठीक है। इसी को हम लोग हाइपर प्लेन बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चूंकि पूछ दिया है कि ये प्लेन कॉन्वेक्स होता है और एग्जाम में आया हुआ भी है, इसका प्रूफ देखिए कैसे करेंगे हम लोग। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ, ठीक है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसी हाइपर प्लेन को, ठीक है। लेट हाइपर प्लेन इज हाइपर प्लेन इज, हाइपर प्लेन क्या है मेरा, h इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट z इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है, ये ले लिया। अब कॉन्वेक्स प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू h, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपका, हमारा z इज इक्वल टू आ जाएगा सी एक्स वन एंड z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी एक्स टू, ठीक है। अब इन दोनों को का हम कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हैं, ठीक है। चूज x3 सच दैट, x1 और x2 को कंबाइन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू कैसे करते हैं, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, इन ऐसे करके हम लोग ले लेते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, c से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, सी एक्स थ्री इज इक्वल टू सी लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए, सी एक्स थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा को बाहर रखिए, सी एक्स वन प्लस 1 माइनस लेमडा को बाहर कर दीजिए, सी एक्स टू, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारा जो सी एक्स थ्री है, ओके, तो इस सी एक्स थ्री को हम लोग देख लेते हैं क्या आता है, ये तो लेमडा है। सी एक्स वन को क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं ऊपर से, प्लस 1 माइनस लेमडा, सी एक्स टू को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड लिख सकते हैं यहाँ से ऊपर से, ठीक है। अब आप जेड को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू जेड, आपका लेमडा कैंसिल हो जा रहा है, फाइनली क्या बच रहा है, जेड बच रहा है, ठीक है। यानी ये जो सी एक्स थ्री है, ठीक है, देयरफॉर सी एक्स थ्री भी क्या आ जा रहा है, जेड आ जा रहा है, यानी ये भी हाइपर प्लेन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और जहाँ पे एक्स थ्री आपका क्या है, तो एक्स थ्री जो है आपका वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, जैसा हम लोगों ने लिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा क्या है, हाइपर प्लेन भी एक कॉन्वेक्स सेट होता है, ठीक है। हेंस क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि H इज ए कॉन्वेक्स सेट, इज ए कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इजी इजी इसके प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक दो प्रॉपर्टी मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है, उसको भी आप लोग समझ लें। जैसे एक क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में आया था, ठीक है, वो क्वेश्चन है आपका, सारा ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ कब कब आया है, लेकिन काफ़ी बार आया है। जैसे ये 2012 में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्या है, वेन एस एंड टी, ठीक है, आर टू कॉन्वेक्स सेट्स, ठीक है, देन
प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करना है कि क्या अल्फा एस प्लस बीटा टी यानी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, भी कॉन्वेक्स होगा, इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा आपका क्या है, पैरामीटर है, वेयर अल्फा बीटा आर पैरामीटर्स। क्लियर है? ठीक है, आइए देखिए इसका अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये गिवन है कि एस और टी आपका दो कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, तो हम लोग इसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, और फिर हम लोग उसको प्रूफ कर लेंगे। तो क्या है आपका गिवन है, क्या गिवन है, एस एंड टी आर टू कॉन्वेक्स सेट्स। ठीक है, ये आपका दो कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं क्या, जो हमारा एस है वो कॉम्बिनेशन होगा किसका, यू आई एक्स आई का। ठीक है, वेयर जो सिग्मा ऑफ यू आई होगा, पैरामीटर का सम वन होना चाहिए ना कॉम्बिनेशन के लिए, अगर कॉन्वेक्स सेट है तो इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यू आई एक्स आई। ठीक है, यानी जो कलेक्शन ऑफ सेट है आपका एक्स आई, उसमें हम लोग ऐसे ऐसे पैरामीटर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका सम क्या होगा, वन होगा। और इसी तरीके से हम लोग टी को क्या लिख सकते हैं, टी को हम लिख सकते हैं सिग्मा वी आई एक्स आई। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो सम है वी आई वो वन होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल आई, जो भी आपको आई दिया हुआ होगा सबके लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि चूंकि एस और टी हमारा कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का है, तो ये तो एक जनरल लिख दिया गया कि बहुत सारा एलिमेंट होगा तो ये होल्ड करेगा। अगर सिर्फ दो एलिमेंट हो तब वहाँ पे क्या होगा, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर टू एलिमेंट्स, अगर दो एलिमेंट हम ले लें x1 और x2, x1 एंड x2 ये ले लें हम। ठीक है, देन क्या होगा, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, क्या लेमडा x1 प्लस वन माइनस लेमडा x2। ठीक है, ये आपका इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो अगर एस का हम कोई भी दो ठो एलिमेंट लेते हैं तो ये दोनों प्रॉपर्टी मेरा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि ये तो हो गया एस का, अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं, इसी तरीके से अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं टी का, ठीक है, एंड फॉर टू एलिमेंट्स y1 एंड y2 ऑफ t। ठीक है, ऊपर में s लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ s ऑफ s, ये s के लिए था, ये t के लिए क्या हो जाएगा, तो लेमडा y1 प्लस वन माइनस लेमडा y2, ये क्या हो जाएगा, ये आपका t में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन क्लियर है। जैसे ऊपर में हम लोग डिफाइन किए थे ना, तो जो है जो भी आप सेट ऑफ वेक्टर ले रहे हैं उसी में से कोई दो पॉइंट y1 और y2 है। ठीक है, इसको कुछ और जो है सोचने का जरूरत नहीं है। तब आप देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि एस और टी दोनों तो हमारा कॉन्वेक्स सेट है, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा। तो नाउ अब आइए चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या हम लोग देख लेते हैं अल्फा एस प्लस बीटा टी को, ये जो है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो अब ये देखिए, अल्फा एस प्लस बीटा टी का मतलब क्या है कि अल्फा को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एस के किसी एलिमेंट के साथ में, और बीटा को मल्टीप्लाई करना है टी के किसी एलिमेंट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसा कर सकते हैं, ओके, कि हम लोग लिखेंगे अल्फा, जो एस का एक एलिमेंट है उसको हम लोग ले लेते हैं, क्या ये एस का एलिमेंट लेंगे हम लोग कैसा, जो है x1 x2 में, और t का एलिमेंट लेंगे हम लोग y1 और y2 में। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे इसको मिटाता हूँ मैं। ठीक है, प्रोसेस को मैं इस तरह से लेता हूँ,
ऐसे लीजिए। नाउ ये ले लीजिए लेमडा इंटू अल्फा x1 प्लस बीटा y1, ये ले लेते हैं, प्लस 1 माइनस लेमडा अल्फा x2 प्लस बीटा y2, ये ले लीजिए। ये मैंने कैसे लिया, तो देखिए हमको जो प्रूफ करना है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, आपको प्रूफ करना है कि अल्फा एस प्लस बीटा टी, ये भी लीनियर, ये भी कॉन्वेक्स सेट होगा। तो हम लोग जैसे अल्फा में क्या किए हैं, ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू एस है और बीटा इंटू टी है, ठीक है। तो ये चीज़, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि अल्फा के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो S1 का एलिमेंट होगा, एस का यानी x1 होगा या तो x2 होगा, ठीक है। और जो बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा वो y1 होगा या y2 होगा, यानी t का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो जब अल्फा के साथ हम लिए हैं तो आप देखिए कि हम क्या लिए हैं, अल्फा x1, और जब बीटा के साथ में लिए हैं तो बीटा y1। तो असल में ध्यान ये दीजिए कि चूंकि ये पैटर्न इसमें है, ये भी पैटर्न इसमें है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों पैटर्न इसमें है। इसी तरह का पैटर्न हम देखना चाहते हैं कि अल्फा एस प्लस बीटा टी में है या नहीं है, ये हम लोगों का पर्पस है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पैटर्न बना लिए हैं, लेमडा लगाए हैं, यहाँ पे देखिए लेमडा है, और फिर 1 माइनस लेमडा है, ये पैटर्न बना लिए, ठीक है। और बीच में जो लिए हैं वो कॉम्बिनेशन लिए हैं अल्फा एस बीटा टी के फॉर्म में, यानी अल्फा एस का एलिमेंट x1, बीटा टी का एलिमेंट y1, फिर यहाँ पे अल्फा इसका एलिमेंट x2, बीटा टी का एलिमेंट y2। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है क्या ये इसमें आता है कि नहीं आता है, तो ये डेफिनेटली आएगा, ठीक है। यहाँ से फिर आप इसको ऐसे लिखिएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन लेते हैं, जैसे अल्फा को कॉमन लेने का कोशिश कीजिए, तो क्या आएगा, देखिए अल्फा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा लेमडा x1 प्लस, यहाँ से लीजिएगा तो 1 माइनस लेमडा x2, डायरेक्ट ये आ गया, प्लस अगर आप बीटा को कॉमन लीजिएगा तो वहाँ से आ जाएगा लेमडा y1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस लेमडा y2, ये आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो पूरा एलिमेंट है ये एस का एलिमेंट है, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। और ये जो पूरा एलिमेंट है ये भी, ये टी का एलिमेंट है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, कि ये जो हमारा जो वैल्यू आया है ये बिलोंग करता है किसमें, दिस बिलोंग्स टू अल्फा एस प्लस बीटा टी, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम एस का कोई अगर हम, ठीक है, अल्फा एस प्लस बीटा टी का कोई दो एलिमेंट लेते हैं तो इसका जो भी एलिमेंट होगा वो इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इसको संवार के लिख रहे हैं, 10 फॉर टू एलिमेंट्स, अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, टू एलिमेंट्स ऑफ अल्फा एस प्लस बीटा टी, ठीक है, 10 फॉर टू एलिमेंट्स ऑफ अल्फा एस प्लस बीटा टी, ठीक है, विच आर अल्फा x1 प्लस बीटा y1 एंड अल्फा x2 प्लस बीटा y2। क्या मैंने लिखा कि अगर हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं इसका, कौन कौन, एक ये और एक ये, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो इसमें एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। 10 फॉर टू एलिमेंट्स, इतना विचार, इतना इतना, द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन also in अल्फा एस प्लस बीटा टी, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो भी अल्फा एस और बीटा टी में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो नीचे का लाइन है ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ये आप नहीं भी लिखेंगे ये दो ठो लाइन तो जो आपका चलेगा, क्योंकि वही चीज़ है जो ऊपर में आपको दिख रहा है। 10 आप कह सकते हैं डायरेक्टली क्या, कि अल्फा एस प्लस बीटा टी क्या होगा, ये भी एक कन्वेक्स सेट होगा, इज ए कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। जब आप प्रूफ करेंगे तो आपका माइंड में जब टारगेट रहेगा ना कि प्रूफ क्या करना है, तो आप फिर उसका एलिमेंट उसी तरीके से आप जनरेट कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो आया हुआ क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद देखें एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो 2016 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्या है देखिए,
2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन, द सेट ऑफ ऑल feasible solution, feasible solution of a LPP यानी linear programming problem is a convex set, is a convex set। ठीक है, ओके। इसका भी देख लेते हैं प्रूफ हम लोग। तो देखिए फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कॉन्वेक्स के बाद, ठीक है, कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है एलपीपी का। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है पॉजिटिव सॉल्यूशन। ठीक है, आप कोई एलपीपी लिए, मान लीजिए आपको कोई एलपीपी इस तरह का दिया हुआ है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसा कोई दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव, पॉजिटिव से अच्छा है नॉन निगेटिव बोलिए, क्योंकि जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो नॉन निगेटिव सॉल्यूशन होगा, ऐसे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन निगेटिव सॉल्यूशन, निगेटिव सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, इस एलपीपी का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अभी आप इतना याद रखें। तो आइए मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। प्रूफ कैसे करेंगे, लेट ले लेते हैं, क्या है x जो है आपका वो क्या है b, सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि ये जो है फिजिबल सॉल्यूशन का सेट है। ठीक है, ऑफ एलपीपी, एलपीपी ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये एलपीपी लिया हमने, और इसका फिजिबल सॉल्यूशन का जो सेट है वो हम कैपिटल एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और एक्स हमारा क्या होगा, तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा, x1 x2 x3। ठीक है, इस तरह से इसमें पॉइंट्स आएंगे। ओके, क्लियर है। अच्छा, तो अब आप देखिए तो क्लियरली क्या होगा, क्लियरली ये होगा कि जितना भी एक्स आई होगा वो सारा क्या होगा हमारा, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है फिजिबल सॉल्यूशन है, तो नॉन नेगेटिव मिलेगा, तो इसलिए सारा एक्स आई आपका पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केस वन की बात कर लेते हैं। केस वन, केस वन ये है कि अगर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तब तो वो कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट है तो उसका क्या क्या कॉम्बिनेशन तैयार होगा। तो इफ कैपिटल एक्स हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर इसके पास में केवल एक ही एलिमेंट है, केवल एक ही सॉल्यूशन है, तब क्या होगा, देन ट्रिवियली, ट्रिवियली इट इज क्या होगा, कॉन्वेक्स। तब तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, कोई बात ही नहीं करना है। ठीक है, आइए केस टू पे बात करते हैं। केस टू, केस टू में हम लोग ले लेते हैं कि एक से ज़्यादा इसके पास एलिमेंट है। ठीक है, लेट कैपिटल एक्स हैज मोर देन वन एलिमेंट। सपोज करते हैं कि एक्स के पास में क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ले लेते हैं दो एलिमेंट। ठीक है, से x1 एंड x2, ये दो ले लिया। ठीक है, देन क्या होगा, देन सिंस इट इज सॉल्यूशन, जो कि ये सॉल्यूशन सेट है आपका। ठीक है, किसका, इट इज सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन सेट है तो इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए एक्स वन इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे बी, और इसी तरीके से ए एक्स टू इज इक्वल टू भी क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, स्मॉल एक्स है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्मॉल ही दिए हैं, स्मॉल एक्स वन स्मॉल एक्स टू। ठीक है ना, तो ए एक्स वन इज इक्वल टू बी और ए एक्स टू बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये सॉल्यूशन सेट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग चूज कर लेते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, चूज x3 इज इक्वल टू लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2। अब देखते हैं कि ये क्या काम करता है। ठीक है, इसमें दोनों तरफ क्या कीजिए कि a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a x3 क्या आ जाएगा, a इंटू लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों तरफ a से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, a x3 इज इक्वल टू लेमडा a x1 प्लस 1 माइनस लेमडा ए एक्स टू, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए ए एक्स वन भी हमारा बी है और ए एक्स टू भी हमारा बी है, इन दोनों को आप बी लिखिए, लेमडा बी प्लस
1 माइनस लेमडा इंटू बी। ये आप यहाँ पे 1 कर सकते हैं और लिख सकते हैं क्या, यूजिंग 1, हमने 1 का यूज़ किया तो ये आया, ठीक है। आप लेमडा को कॉमन ले लीजिए, सॉरी बी को कॉमन ले लीजिए। तो हम लोग अगर बी को कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा, लेमडा लेमडा कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आपका बचता है, सिर्फ बी। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ रहा है, ए एक्स थ्री भी बी आ रहा है, यानी क्या, यानी एक्स थ्री भी एक सोल्यूशन है, इज ए सोल्यूशन ऑफ क्या, एक्स थ्री भी एक सोल्यूशन है आपका किसका, एल पी पी ए एक्स इक्वल टू बी का। जबकि जो आपका एक्स थ्री है वो है क्या, तो वो है लीनियर कॉम्बिनेशन आपका लेमडा एक्स वन का और 1 माइनस लेमडा एक्स टू, एक्स वन और एक्स टू का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इस तरह से एक्स थ्री भी इसका एक सोल्यूशन है। तो चूंकि एक्स थ्री भी इसका सोल्यूशन है और ये एल पी पी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो हमारा जो एक्स थ्री है वो भी क्या होगा, वो भी हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसलिए कि अब आप देखें यहाँ पे लेमडा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 माइनस लेमडा ये दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए ये शर्त है कि ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर है। तो सिंस ये आप देखिए कि जो लेमडा है और 1 माइनस लेमडा ये दोनों आपका क्या होता है, ये दोनों आपका होता है पॉजिटिव, ठीक है, या तो जीरो। एल्सो हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जो मेरा x1 है x2 है ये भी मेरा पॉजिटिव है। तो चूंकि ये पूरा पॉजिटिव एलिमेंट का मल्टीपल का सम है, तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे कि हमारा x3 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि पहले तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन रखता है, एलपीपी का सॉल्यूशन भी है और पॉजिटिव भी है, यानी ये क्या है, यानी ये फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या हम लोग बोलेंगे, 10 x3 इज इक्वल टू लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 is a feasible solution, feasible solution of ax equal to b। तो क्या मालूम चला कि ये जो LPP है इसका जो जितना भी फिजिबल सॉल्यूशन मिलता जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो पहले वाले पॉइंट्स का लीनियर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं कि जो फिजिबल सॉल्यूशन का सेट है, देयरफॉर सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, feasible solution of LPP इज क्या, इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो ये भी क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक बार देखें क्वेश्चन पूछा था कि आप ये प्रूफ कीजिए कि जो स्फीयर है वो भी एक कॉन्वेक्स सेट है। तो आइए उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कि स्फीयर को हम लोग कैसे एक कॉन्वेक्स सेट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी एक एग्जाम्पल या प्रॉपर्टी बन जाएगा क्या, कि sphere is a convex set, sphere is a convex set। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल का इंटीरियर पॉइंट कॉन्वेक्स सेट होता है, तो उसी तरीके से स्फीयर भी कॉन्वेक्स सेट है, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आइए प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ, ठीक है। कंसिडर इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, कंसिडर इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर का इक्वेशन ले लीजिए, कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, हमारा रेडियस है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो भी सेट ऑफ पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, वो आपका इस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो स्फीयर है, तो हमको चूंकि कॉन्वेक्स सेट प्रूफ प्रूफ करना है, यानी कि इसका इंटीरियर पॉइंट लेना है, ठीक है। तो हमको ये शो करना है, टू शो, क्या शो करना है कि सेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, इज ए कन्वेक्स सेट, इज कन्वेक्स सेट। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू क्यों लिए हैं, जब इससे हमारा ये इंटीरियर पॉइंट का सेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद हम लोग कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। लेट एक यू ले लेते हैं, x1 y1 z1
और एक ले लेते हैं पॉइंट भी, x2 y2 z2, ये दो पॉइंट ले लिए हम लोग, ठीक है, इन S, ये दो पॉइंट हमने ले लिए जो S में है, ठीक है। चूंकि ये S में है तो ये जो इन इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, r स्क्वायर होगा 1, और इसी तरीके से x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर और ये z2 स्क्वायर, ये भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर होगा, ये हमारा 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमको इन दोनों पॉइंट का लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करना होगा, ठीक है। तो कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर W ले लेते हैं, कैसा, लेमडा u प्लस 1 माइनस लेमडा v, ठीक है, ओके। और W के लिए पॉइंट चूज कर लेते हैं, वेयर जो W है वो कैसा पॉइंट होगा, सम x3 y3 और z3, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो x3 होगा, y3 होगा और z3 होगा, ये कैसा लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है लेमडा इंटू x1 y1 z1, पॉइंट u को यहाँ पे पुट कर दीजिए, प्लस 1 माइनस लेमडा, v का पॉइंट क्या था, x2 y2 और z2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फिर इसको कैसे फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं, तो x1 वाले को अलग कर दीजिए, तो लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, एक तो ये पॉइंट आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा लेमडा y1 प्लस 1 माइनस लेमडा y2, एक ये पॉइंट आ जाएगा, और एक आपको और मिलेगा लेमडा z1 प्लस 1 माइनस लेमडा z2, तो हम लोगों को फिर ये मिल जाता है, ठीक है, अगर हम लोग पॉइंट वाइज लेमडा और 1 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करके लिखें। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि x3 क्या आ रहा है, तो x3 आ जा रहा है लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, y3 क्या आ रहा है, y3 आ रहा है लेमडा y1 प्लस 1 माइनस लेमडा y2, ठीक है, और z3 हमारा आ जा रहा है z3 इज इक्वल टू लेमडा z1 प्लस 1 माइनस लेमडा z2, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, देखते हैं कि क्या ये सर्किल को सेटिस्फाई करता है, तो आइए देख लेते हैं, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर स्फीयर को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, इसका वैल्यू क्या आएगा। पहले तो आप तीनों को स्क्वायर कर दीजिएगा, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, फिर आप प्लस लेमडा y1 प्लस 1 माइनस लेमडा y2 इसका स्क्वायर कीजिएगा, प्लस, ठीक है, फिर आप कर दीजिएगा लेमडा z1 प्लस 1 माइनस लेमडा z2 का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिए, ठीक है। फिर आप सम करेंगे ना, तो आप ध्यान दीजिएगा लेमडा स्क्वायर पहले कॉमन आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, फिर आपका 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर, इसको आप कॉमन लीजिएगा तो आपका इसमें भी आएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर बीच में आपको एक टर्म मिलेगा आपका 2ab वाला, 2 लेमडा 1 माइनस लेमडा, ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x1 इंटू x2 y1 इंटू y2 z1 इंटू z2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैंने कॉमन ले लेकर के लिखा है, ए स्क्वायर वाला को अलग करके लिखा है सब में, फिर बी स्क्वायर वाला को अलग करके लिखा है, और जो 2ab का टर्म बनता है तो 2 लेमडा 1 माइनस लेमडा को कॉमन करके लिख लिया है। अब यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन ले लेता हूँ 2, ठीक है, ओके, ये पूरा को। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक आप इनइक्वालिटी याद रखिए, उसका हम लोग यूज करेंगे, तो एक कुशी का इनइक्वालिटी है, ठीक है, क्या है आपका, हम लोग लिखेंगे बाई कुशी इनइक्वालिटी, कुशी, कुशी का इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी क्या कहता है, ये कहता है कि जो x1 x2 होता है प्लस y1 y2 होता है और प्लस z1 z2, ये जो मल्टीपल होता है, ठीक है, ये ऑलवेज क्या होता है, लेस देन होता है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, हमेशा इससे ये स्मॉलर होता है, ठीक है।
तो अब आप देखिए, हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि ये क्या है, एक स्फीयर का इंटीरियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये लेस देन होगा क्या, आर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लगाइएगा तो आर बचेगा, उसी तरीके से ये भी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये पूरा सीक्वेंस क्या होता है, ये आपका आर स्क्वायर से स्मॉलर होता है, ठीक है। तो हम लोग 3 का यूज़ करके इक्वेशन 2 को आगे कैसे लिख सकते हैं, देखिए। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं कि जो x3 का स्क्वायर है, y3 का स्क्वायर है और जो z3 का स्क्वायर है, इसका जो सम है, तो ये क्या होगा, तो लेमडा स्क्वायर, ठीक है। ये चूंकि सर स्फीयर का इक्वेशन है तो डायरेक्ट उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर, ये भी आपका डायरेक्ट स्फीयर का इक्वेशन है, स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 लेमडा 1 माइनस लेमडा। अब इसके लिए हम लोग जो अभी कुशी का इनइक्वालिटी लगाए हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो आपका अंदर में क्या आता है, सो ध्यान दीजिए, आपका अंदर में आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा 1 माइनस लेमडा। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है, इसको एक्सपैंड कीजिए, आपका ये वैल्यू 1 आ जाएगा। कैसे, मैं दिखा देता हूँ, आर स्क्वायर, ये लेमडा स्क्वायर है, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में खोल दीजिए, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, यहाँ पे भी खोल दीजिए, 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा स्क्वायर। देखिए ये लेमडा स्क्वायर दो 2 लेमडा स्क्वायर हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बच रहा है, तो यानी आर स्क्वायर। तो पता ये चला कि जो x3 y3 z3 है, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी आपके उसी स्फीयर का पॉइंट है जो आप ऊपर में लिए थे, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्योंकि हम लोग लगाए हैं कुशी इनइक्वालिटी लगाए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगाए हैं ना, यहाँ पे, तो जब ये आप लिखेंगे तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर दीजिएगा, ठीक है, इक्वालिटी चेंज कर जाएगा, क्योंकि कुशी में क्या होता है, लेस देन हो जाता है, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा थर्ड पॉइंट था, जो लीनियर कॉम्बिनेशन था बाकी दो पॉइंट के, वो भी उसी स्फीयर में आ रहा है, तो डायरेक्टली आप क्या लिख दीजिए कि एस इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो कोई खास नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था, 2012-8 उधर आता था, तो अब ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी कोई खास भी नहीं है, तो यहाँ तक आप देख लीजिए, कॉन्वेक्स सेट के यही सारे प्रॉपर्टीज हैं, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।